Hello friends, welcome to the next video. Let's see the class 7 chapter number 4 of NCERT summary. Chapter 4 है the Mughal Empire. In the middle age a very powerful ये Mughal Empire तो very powerful kingdom था. In 16th century, latter half 16th century they occupied the Agra and Delhi both. 17th century nearly controlled all the continent. The legacy left by them is unparalleled. हु वर द मुगल कौन थे मुगल डिसेंडेंट थे टू लीनिएज के मदर साइड से गंगेज खान और फादर साइड से तैमूर मुगल मिलिट्री कैंपेन बाबर का जो कैंपेन था 1526 इब्राहिम लोदी को हरा के बैटल ऑफ पानीपत में स्टार्ट किया ठीक हुमायूं कैप्चर्ड दिल्ली बैक इन 1555 अकबर कैप्चर्ड चित्तौर 1568 रणथंबोर 1569 गुजरात बिहार बंगाल कश्मीर बेरार खानदेश एटसेट्रा 1885 1605 जहांगीर टू कैंपेन अगेंस्ट द सिख एंड अहम्स शाहजहां कैप्चर्ड अहमदाबाद अहमदनगर एंड बीजापुर औरंगजेब वैग्ड ए लॉन्ग बैटल इन दक्कन ओके मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन उनका सक्सेशन ऐसा नहीं था कि मतलब फादर्स ही इनहेरिटेंट होना चाहिए उनका था प्रीगेमेटर का मतलब जो भी डिजर्व करता है उसके लिए देना सेम यानी मतलब अपने सन के लिए ऐसी बड़ा सन है तो उसे दिया जाएगा नहीं जिसके अंदर एबिलिटी है वही करेगा मुगल रिलेशन विद रूलर्स जो मुगल क्या थे कैंपेन करते थे कंसल्टेटिव का अगेंस्ट जो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे उनकी अथॉरिटी वर्ड द मुगल्स बिकेम पावरफुल जब इतने पावरफुल थे तो कुछ लोग अपने आप मतलब जो किंगडम थे वॉलंटरी उनके सपोर्ट में आ गए थे जैसे कि राजपूता किंगडम मुगल ने क्या किया राजपूता के लिए जागीर और मनसब दोनों दे दिया जैसे उन्होंने अपनी जो टेरिटरी है उसे एक्सपांड किया मेन सोर्स ऑफ क्या था इनकम का तो उनका टैक्स था ओके अकबर की जो पॉलिसी थी आपको मिलेगी जो अकबरनामा है अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई उसमें मोस्टली डिस्कस किया गया अकबर का वर्क उसने किंगडम को डिवाइड किया था सूबाज में किसके द्वारा सूबेदार गवर्न करते थे किसको सूबाज को अकबर के जो नोबेल कमांड थे लार्ज आर्मी वगैरह सारी चीज़ ने लार्ज रेवेन्यू वगैरह सब करा था वहाँ अकबर जब फतेहपुर सीकरी में तो रिलीजियस डिस्कशन किया था उसने सारे उलमाओं को ब्राह्मण जैसे प्रीस्ट जो थे और रोमन कैथोलिक एंड जो रेस्टोरेंट सबको बुला के वहाँ इबादत खाना में डिस्कशन किया था ठीक अकबर रियलाइज द रिलीजियस स्कॉलर एम्फसाइज रिचुअल्स डोगमा अकबर को पता चला कि जो रिलीजियस स्कॉलर है वो रिलीजियस रिचुअल्स और डोगमास को ज़्यादा फोर्स करते हैं मतलब एम्पावर करते हैं इट लेड अकबर द सुलह अकबर ने ये अकबर का जो माइंडसेट था यहाँ से सुलह कुल का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम यूनिवर्सल पीस भी बोलते हैं शाहजहां एंड जहांगीर आल्सो फॉलोड दिस प्रिंसिपल द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी आपने देखा ही होगा सुना ही होगा अकबर के टाइम में मतलब मुगल के टाइम में इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो गई थी तो मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदर्स स्पेंट ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम इन द सैलरीज एंड गुड्स अब भाई है कि सैलरी गुड्स में करना ही पड़ेगा wealthiest peasantry and artisans artisanal groups and merchants were bank and bankers profit in economic world यानी यही लोग जो थे इकोनॉमिक वर्ल्ड में ज़्यादा प्रॉफिट लिया था इन्होंने प्राइमरी प्रोड्यूसर थे वो पॉवर्टी में ही थे स्टिल 18 सेंचुरी जब 18 सेंचुरी आया था तो जो छोटे छोटे किंगडम थे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए बट मुगल के अंदर ही ठीक मास्टर मानते थे मुगल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और